नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी अपना विषय ना होकर एक भाषा है। इसकी पूरी चर्चा हम भाषा वाली वीडियो में कर चुके हैं। भाषा क्या होती है, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके सीखने का क्रम होता है आदि। इसके अलावा हमने फिर स्टार्ट किया था अलंकार वाला टॉपिक। अलंकार में हम क्या पढ़ चुके हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, आचार्य बामन ने क्या बताई है, आचार्य केशवदास, गोस्वामी तुलसीदास, कितने भेद होते हैं। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार पढ़ लिए। अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद पढ़े, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। इसके अलावा हमने यमक अलंकार को पढ़ा था। अब जो आज हम बात कर रहे हैं वो है श्लेष अलंकार। यमक अलंकार के भी दोनों भेद पढ़े थे हमने, पदावृत्ति यमक अलंकार और भागावृत्ति यमक अलंकार। आज जो हमारा अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। तो चलिए श्लेष अलंकार को देखते हैं, इसकी परिभाषा सहित और उदाहरण सहित। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए, यमक अलंकार में क्या था कि शब्द की आवृत्ति हो रही थी। शब्द की आवृत्ति अर्थात एक से अधिक बार शब्द आ रहा था, तब उसके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। जैसे उसमें आया था कनक कनक, यानी कि एक ही शब्द दो बार आया और दोनों के अलग अलग अर्थ थे। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही आएगा। शब्द कितना होगा? एक होगा, लेकिन उस एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, यानी कि शब्द एक और अर्थ अनेक। इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है। देखिए, उदाहरण से समझिए। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब इसमें हमें एक ऐसा शब्द देखना है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। देखिए, यहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति तो है नहीं। आवृत्ति होती और अर्थ अलग निकलता तो वो कौन सा होता? यमक अलंकार होता। यहाँ पर क्या है, हमें श्लेष अलंकार देखना है और श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया सुवर्ण। यदि मैं सुवर्ण को थोड़ा सा अलग करके लिख दूं, जैसे पहला मैं लिख दूं शु और वर्ण, दूसरा लिख दूं शु वर और तीसरा लिख दूं स्वर्ण, तो इस प्रकार से मैंने सुवर्ण को इन तीन तरीके से लिख दिया। पहला सुवर्ण, दूसरा सुवर और तीसरा स्वर्ण। ये मैंने शायद थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पर ये स्वर्ण, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा स्वर्ण है। ये स्वर्ण है सोना, यानी वही गोल्ड वाला। और ये सुवर्ण अर्थात अच्छे वर्ड या अच्छे शब्द। और सुवर, वर कौन सा है? ये वर वही है वर वधु वाला, ठीक है। देखिए, समझिए, पहले मैं दूसरी लाइन को समझाता हूँ, तब पहली लाइन पर आऊँगा। सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को कौन खोजता फिरता है? खोजत फिरत, यानी उसको ढूंढता है। कवि, कवि क्या ढूंढता है? कवि ढूंढता है सुवर्ण, ये वाला स्वर्ण, अर्थात अच्छे वर्ण। वो चाहेगा कि उसको अच्छे से अच्छे वर्ण मिले, जिससे क्या उसको जो उसकी जो कविता है उसमें सरलता आए, सहजता आए, साथ ही वो लोगों को प्रिय लगे। इसके लिए कवि हमेशा क्या चाहेगा कि उसके जो वर्ण हैं, जो शब्द हैं, वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, जिससे कि कविता में अर्थ का अनर्थ ना हो। व्यभिचारी, व्यभिचारी कौन होता है? व्यभिचारी होते हैं घूमने फिरने वाले। अर्थात जैसे आपने एक मूवी देखी होगी खिलाड़ी 786, उस मूवी में मनसुख भैया रहते हैं, और जो मनसुख भैया उनके पिताजी भी क्या करते हैं, वो शादी ब्याह करवाते हैं। अर्थात जैसे किसी की लड़की कुंवारी है, किसी का लड़का कुंवारा है, तो एक दूसरे की जानकारी साझा करके और उनकी शादी ब्याह करवाने का कार्य वो करते हैं। तो वो होते हैं व्यभिचारी, घूमने फिरने वाले। इनको सबकी जानकारी होती है, कहाँ किसका लड़का कुंवारा है, कहाँ किसकी लड़की कुंवारी, ये सब जानकारी रखते हैं। तो वही होते हैं व्यभिचारी। तो व्यभिचारी हमेशा क्या चाहेगा कि उसको अच्छा वर मिले। अच्छा वर क्यों मिले? अच्छा वर इसलिए मिले कि कल को वर किसी गलत व्यसन में है या फिर उसमें किसी प्रकार की बुराइयां हैं, तो उससे परेशानी किसे आएगी? वधू को आएगी, अर्थात लड़की को आएगी। तो जो लड़की वाला पक्ष है वो क्या करेगा? वो सबसे पहले इस व्यभिचारी को पकड़ेंगे। वो बोलेंगे कि आपने बताया था कि लड़का अच्छा है, लेकिन इसमें तो ये कमियां हैं, इसमें इस प्रकार की कोई
गलतियां हैं, व्यसन में है, किसी प्रकार के में बुराइयां हैं, तो इस प्रकार की जब बात आएगी तो पूरा जो इल्ज़ाम है वो किस पर आएगा? व्यभिचारी पर आएगा। इसलिए व्यभिचारी चाहेगा कि हमेशा जो वर है उसे अच्छा वर मिले। ठीक है। तीसरा है कौन? अपना चोर। चोर क्या चाहेगा? चोर चाहेगा कि उसे स्वर्ण मिल जाए, अर्थात सोना मिल जाए। सोना मिल जाए तो क्या होगा? उसको बेचकर आराम से उसकी ज़िंदगी कटेगी। इस प्रकार चोर का क्या रहता है? अभिप्राय रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सुवर्ण को कौन कौन खोजता फिरता है? कवि। कवि क्या खोजता है? सुवर्ण खोजता है। व्यभिचारी क्या खोजता है? सुवर खोजता है। और चोर क्या खोजता है? चोर खोजता है स्वर्ण को, सोने को। अब इसकी पहली लाइन समझिए। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, अर्थात एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए कौन सा है? श्लेष अलंकार है। अब इसको समझिए। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन तीनों को चरण धरत यानी प्रत्येक कदम पर चिंता रहती है, चिंता करत, भावत नींद न सोर। इनको जब ये सो रहे होते हैं तो नींद में बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इनको चिंता है। और वैसे भी बताया जाता है कि जो चिंता करता है उसे नींद तो वैसे आती नहीं है, यदि आ भी जाए तो हल्की सी भी आवाज़ से उसकी नींद है खुल जाती है। चरण धरत चिंता करे। चिंता किस बात की होती है? आपको मैंने अभी बताया। कवि को चिंता होती है कि जो उसे शब्द हैं, उसके वर्ड हैं, वो गलत ना हो जाएं। क्योंकि यदि वर्ड और शब्दों में अच्छाई नहीं होगी, गलत हो जाएंगे तो क्या होगा? उसकी कविता में सरलता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी और लोगों के बीच वो अधिक प्रिय नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या कवि को चिंता रहती है कि उसको शब्द हमेशा अच्छे मिलें, अच्छे वर्ड मिलें। व्यभिचारी को चिंता रहती है कि वर हमेशा अच्छा मिले, उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां, कोई बुराइयां ना हो। और चोर चाहता है कि जब वो चोरी करने जाए तो पकड़ा ना जाए। यदि पकड़ा गया तो उसके बाद क्या होता है आप जानते हो। तो इनको प्रत्येक कदम पर चिंता रहती है। और जो सोते हैं तो सोने में ये बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं करते। तो इस प्रकार से सुवर्ण के 3 अर्थ हैं और इसलिए कौन सा है? श्लेष अलंकार है। अगला देखिए, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज करता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कन्फ्यूज क्यों करता है? यहाँ पर पानी शब्द की आवृत्ति हुई है और जब आवृत्ति हुई है तो हमें याद आ जाता है कि शब्द की आवृत्ति होना और अर्थ अलग अलग होना यमक अलंकार में होता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर इन 3 बार पानी आया है, इन तीनों के अर्थ समान हैं, तीनों का अलग अलग अर्थ नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो पानी है इसके 3 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ निकलता है चमक, दूसरा निकलता है सम्मान और तीसरा निकलता है जल, जो हम पीते हैं। जो दूसरा यहाँ पर पानी आया है इसके भी यही तीनों अर्थ हैं, इसके अलग नहीं है। और जो तीसरा आया इसके भी यही तीनों अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाले पानी का अर्थ अलग हो गया, दूसरे का अलग हो गया और तीसरे का अलग हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो 3 बार पानी आया है, तीनों के 3 अर्थ हैं, अर्थात समान अर्थ हैं। और एक शब्द के एक से अधिक अर्थों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब इसको समझिए। रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि पानी को बचा कर रखिए। पानी से मतलब उनका किससे है? उनका चमक से है, उनका सम्मान से है और तीसरा जल से है। यानी रहीमदास जी किसे बचाने की बात बोल रहे हैं कि हमें चमक, सम्मान और जल तीनों को बचा कर रखना चाहिए। क्योंकि बिन पानी सब सून, अर्थात बिना पानी के, यानी बिना चमक के, बिना सम्मान के और बिना जल के सब कुछ सूना है। कैसे? पानी गए न उबरे। यदि पानी ना हो, अर्थात चमक ना हो, सम्मान ना हो, जल ना हो, तो मोती मानुष चून। देखिए, मोती में यदि चमक ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मनुष्य का यदि कोई सम्मान नहीं करता, उसका कोई सम्मान नहीं है, कोई आदर नहीं है, तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। और चून में यदि जल ना मिलाया जाए तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों? देखिए, मोती किससे पहचाना जाता है? अपनी चमक के कारण। यदि मोती की चमक ही खो जाए, उसमें जो उसका विशेष गुण है चमक, वही ना रहे तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, उसको कोई नहीं खरीदेगा। मनुष्य का जो महत्व रहता है वो उसके सम्मान से रहता है कि समाज में कौन कितना उसका सम्मान करता है, कौन कितना आदर करता है। यदि व्यक्ति का सम्मान चला जाए, यानी उसकी जो प्रतिष्ठा है
वो चली जाए तो क्या होगा, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चून, चून को समझिए, जब हम चून जैसे आटा, उसमें जब जल मिलाते हैं तभी उसको गूँथ पाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उससे रोटियां बनती हैं, अन्य कई सामग्रियाँ बनती हैं। यदि उसमें जल ना मिलाया जाए तो फिर उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या बताया जा रहा है कि बिना पानी के पानी गए न उभरे। यदि पानी नष्ट हो जाए, अर्थात मोती के लिए चमक नष्ट हो जाए, व्यक्ति का सम्मान चला जाए और चून के लिए जल ना मिले तो फिर इन तीनों का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी पानी के तीन अर्थ हैं, यहाँ भी तीन हैं और यहाँ पर भी वही तीन हैं। इसलिए एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं तो श्लेष अलंकार है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। मंगत को देख पट देत बार बार। यहाँ पर क्या शब्द है, पट। इसके देखिए दो अर्थ हैं और अपन ने परिभाषा में क्या देखा है कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों, यानी एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, हमें केवल एक से अधिक देखना है। तो यहाँ पर जो पट है उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला जो पट है उसका अर्थ निकलता दरवाज़ा, ठीक है, और दूसरा पट है उसका निकलता वस्त्र यानी कपड़े। देखिए आपने सुना होगा कभी जब आप मंदिर जाते हैं, किसी प्रसिद्ध मंदिर में, बड़े मंदिर में, तो बोलते हैं पट लग गए, पट खुल गए, यानी दरवाज़ा। ठीक है, दूसरा जो पट होता है वो होते हैं वस्त्र। अब इसको समझिए, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने हैं तो कौन सा है, श्लेष अलंकार है। मंगत, मंगत कौन होते हैं, मांगने वाले अर्थात भिखारी। ठीक है, को देख यानी भिखारी को देखकर पट देत बार बार। पट देत बार बार का अर्थ है कि कभी तो हम उनको वस्त्र वगैरह दे देते हैं, लेकिन जब वो कभी ज़्यादा बार आते हैं या फिर बार बार परेशान करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब इसका देखो और उदाहरण देखिए, यहाँ पर है चिर जीवो जोरी जुरै क्यों न सने गंभीर को घटिए ब्रस भानुजा बे हलदर के वीर। यहाँ पर देखिए ये श्लेष अलंकार होने के लिए हमने परिभाषा में देखा है कि शब्द की आवृत्ति नहीं होती, लेकिन एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर ब्रश भानुजा और हलदर के वीर, इनका अर्थ समझिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर इसका यदि मैं थोड़ा अलग करके लिखूँ तो वृषभ और दूसरा क्या हो रहा है, अनुजा, वृषभ और अनुजा, और दूसरा है वृष भानु, वृष भानु और फिर जा। अब देखिए वृषभ कौन होता है, वृषभ होता है बैल। ठीक है, अनुजा, अनुजा वो बोलते हैं बहन को, यानी बैल की बहन कौन, तो वृष भानुजा का अर्थ क्या हो गया, गाय। दूसरी है वृष भानु की अनुजा, यानी वृष भानु। वृष भानु आपको पता है कौन थे, वृष भानु राधा जी के पिताजी थे। तो यहाँ पर वृष भानुजा का अर्थ क्या हो गया, वृष भानुजा का अर्थ हो गया राधा। तो दो अर्थ निकल गए वृष भानुजा के। वृषभ और अनुजा लिखा अपन ने, तब क्या हो गया, वृषभ यानी बैल की बहन कौन, गाय, और दूसरी वृष भानु की पुत्री कौन, राधा। तो इस प्रकार से दो अर्थ यहाँ पर निकल गए। दूसरा हलदर के वीर, हलदर यानी हल को धारण करने वाले। हल को धारण कौन करता है, फिर वही अर्थ है बैल। जब आप पर्यायवाची पढ़ोगे तब ये आपको पूरे समझ में आएंगे, क्योंकि ये पर्यायवाची हैं। अनुजा का बहन के पर्यायवाची क्या होते हैं, वृषभ के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो ये पर्यायवाची में है। हम जब सीरीज पर्यायवाची वाली स्टार्ट करेंगे तो इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। हलदर यानी हल को धारण करने वाले कौन होते हैं, बैल के वीर, वीर कौन होते हैं, भाई। ठीक है, तो बैल के भाई फिर कौन हुए, बैल। अब यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या हुआ, एक अर्थ तो जो हो गया कि बैल के भाई बैल, दूसरा हो गया हलदर के वीर। हलदर आपको पता किसे बोलते थे, हलदर बोलते थे दाऊ भैया को, और उनके भाई कौन थे, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर दो अर्थ निकले हैं, एक तो बैल निकला है, दूसरा श्री कृष्ण, और यहाँ पर भी दो अर्थ निकले हैं, एक कौन है, गाय यानी वृषभ की अनुजा, और तीसरी वृष भानु की पुत्री कौन, राधा जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हों तो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब इसको समझिए क्या बोला जा रहा है कि चिरजीवो जोरी जुरै। चिरजीवो का मतलब क्या होता है, जब आपने
सुना होगा, कभी कोई आशीर्वाद देता है तो बोलते हैं चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का अर्थ होता है कि बहुत दीर्घायु होना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि चिरजीवो, बहुत ही चिरंजीवी, दीर्घायु। जोरी जुरै, उनकी जो जोड़ी है, किसकी? राधा की और कृष्ण की। चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, उनकी जो जोड़ी है वो चिरंजीवी होवे, अर्थात दीर्घायु होवे, लंबे समय तक चले। क्यों न स्नेह गंभीर, क्योंकि उनका जो स्नेह है, जो प्रेम है, वह बहुत ही गंभीर है। को घटिए वृष भानुजा, बे हलदर के वीर, इनका जो प्रेम है वो कभी घट नहीं सकता, कम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो वृष भानुजा है, वृष भानु की पुत्री राधा हैं, और दूसरे कौन हैं? हलदर के वीर अर्थात बलदाऊ के भैया श्री कृष्ण हैं। इसलिए इनका जो जोड़ी है वो कभी भी, उनका प्रेम है वो कभी भी कम नहीं हो सकता। इसलिए जोड़ी उनकी क्या है? चिरंजीवी होगी। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है राधा और कृष्ण के बारे में। अब दूसरा अर्थ भी समझिए। दूसरा अर्थ इसका निकलेगा फिर वही कि चिरंजीवी उनकी जोड़ी होवे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्योंकि उनका जो स्नेह है बहुत गंभीर है। को घटिए वृष भानुजा, उनका प्रेम जो है वो कभी घट नहीं सकता, क्योंकि कौन है? वृष भानुजा यानी वृषभ की अनुजा। एक तो गाय है और दूसरा कौन है? हलदर के वीर यानी बैल। हलदर कौन? बैल, और बैल के भाई फिर बैल। तो इनका प्रेम भी कभी कम नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों अर्थों में बात की गई है। श्री कृष्ण और राधा के लिए भी की गई है और गाय और बैल के लिए भी की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक करते हैं, इसलिए कौन सा है? श्लेष अलंकार है। अगला समझिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारों लगे, बड़े अंधेरों होए। देखिए, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो गति दीपक की होती है, दीपक, कुल कपूत गति सोए, जो कुल का कपूत होता है, कुपुत्र होता है, उसकी गति भी यानी उसकी हालत, स्थिति भी उसी प्रकार होती है दीपक की तरह। क्यों होती है? देखिए, 12 उजियारों लगे, यहाँ पर 12 के दो अर्थ हैं। पहला है जलने पर और दूसरा है बचपन में, बचपन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब दीपक जलता है, जलने पर उजियारों लगे तो उजाला होता है, और बचपन में 12 उजियारों लगे, जो कुल कपूत होता है वो बचपन में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जो दुर्गुण हैं वो बाद में समझ में आएंगे। अभी बचपन में वो किसी प्रकार की बुरी संगति में नहीं है, लेकिन चूंकि कुपुत्र वही होता है जो बाद में बुरी संगति में पड़ता है, तो बचपन में तो अच्छा लगता है। 12 उजियारों लगे, बड़े अंधेरों होए, यहाँ पर भी यहाँ दो अर्थ हैं। बड़े यानी बुझने पर और दूसरा है बड़ा होने पर। तो समझिए कि जब दीपक बुझ जाता है तो अंधेरा छा जाता है, और जब जो कुपुत्र है वो बड़ा हो जाता है तो वो अपना फिर रूप दिखाना शुरू कर देता है, अर्थात गलत संगति में फंसता है, व्यसनों में पड़ता है। तो इस प्रकार क्या होता है? बड़े अंधेरा होए, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? उसे जो कुल है, जो घर है, उसमें कोई भी पसंद नहीं करता और उसे सब धिक्कारते हैं। तो बड़े अंधेरा होए, उसके बाद वो ऐसा लगने लगता है कि एक जो कुल है उसका नाम डुबोने आया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो रहीम गति दीप की, पहले तो ये समझ में आ गया हो कि इनके दो अर्थ हैं। 12 का मतलब पहला अर्थ होता है जलने पर और दूसरा है बचपन में, और बड़े का अर्थ बुझने पर और बड़ा होने पर। तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो कौन सा है? श्लेष अलंकार है। अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो दीपक की गति होती है, जो दीपक की स्थिति होती है, वही कुल के कपूत की स्थिति होती है, क्योंकि बचपन में कपूत अच्छा लगता है और दीपक जब जलता है तब उजाला करता है, लेकिन जब बुझता है तो अंधेरा करता है दीपक। ठीक उसी प्रकार जो कपूत है वो बड़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद अपने जो स्थिति है उसको सही रूप में दिखाता है, क्योंकि वो गलत संगति करता है, उस पर कई प्रकार के व्यसन करता है। तो इस प्रकार से वो क्या होता है कि जो कुल परिवार है उनके नाम के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इसलिए क्या बताया जा रहा है कि बड़ा होने पर ये बिल्कुल भी ऐसा लगता है जैसे दीपक बुझ गया हो। अगला है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर शोए, जा तन की झाई परे,
श्याम हरित दुति हुई। अब इसको समझिए, यहाँ पर दो अर्थ हैं किसके, श्याम के। श्याम का पहला अर्थ तो आपको पता है क्या होता है, काला, श्याम। और दूसरा कौन है, कृष्ण जी, यानी श्री कृष्ण। मेरी भव बाधा हरो, यानी यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो अरदास करने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो भव सागर है मेरी नैया को पार लगाओ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। राधा नागरी कौन है, राधा नागर हैं श्री कृष्ण। उनसे बोल रहे हैं कि आप मेरी भव की बाधा को हरो, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। जिस प्रकार राधा जी कैसे वस्त्र पहनती हैं, पीले वस्त्र यहाँ पर बताया गया है। श्याम हरित दुत होए, झाई का मतलब होता है परछाई। कौन, परछाई। तन की झाई, तन यानी हमारा शरीर। जिस प्रकार राधा जी के शरीर की छाया, परछाई किस पर पड़ती है, श्री कृष्ण पर पड़ती है, तो क्या हो जाते हैं, उनका मन जो है हरित दुत, दुत का अर्थ होता है मन, उनका अंदर बिल्कुल खुशहाली से भर जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हरियाली छा जाती है किसमें, उनके मन में, जब राधा जी की क्या परछाई उन पर पड़ती है। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ है श्याम हरित दुत होए। जब श्री कृष्ण का कैसा रंग है, श्याम रंग है, श्याम वर्ण है, ठीक है। और मैंने अभी बताया राधा जी कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, पीले वस्त्र पहने हुए हैं। जब पीला रंग किस में मिलता है, काले रंग में मिलता है, तो उसका क्या होता है, वो हरा बन जाता है, हरा रंग हो जाता है। ये आपको कब समझ में आएगा, ये साइंस में बताया जाता है रंग वाले चैप्टर में, कि कौन से रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है। तो ये हमें बाद में समझने की बात है जब हम साइंस पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब पीला रंग श्याम यानी काले रंग में मिलता है तो हरा रंग हो जाता है। एक तो अर्थ ये निकला, और दूसरा निकला कि जब राधा जी की परछाई श्री कृष्ण पर पड़ती है तो उनका जो मन है वो कैसा हो जाता है, हरित हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है, खुशहाली छा जाती है। ये इसका अर्थ निकलता है। यहाँ पर देखिए श्याम के दो अर्थ हैं, और यहाँ पर किसके दो अर्थ हैं, हरित दुति, इसके भी दो अर्थ हैं। किस संदर्भ में है कि जब राधा जी की परछाई पड़ी तब तो ये श्री कृष्ण के लिए प्रयोग है, लेकिन जब रंगों की बात की गई तो श्याम एक रंग के लिए प्रयोग किया गया है, श्याम रंग। तो इस प्रकार इसके दो अर्थ हैं, इसलिए कौन सा है, श्लेष अलंकार है। तो आशा करता हूँ आपको श्लेष अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके और एग्जाम्पल हम कब देखेंगे, जब आपका टेस्ट होगा। अब आपका वक्रोक्ति अलंकार बचा है, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप जानते हो कि वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, घुमा फिरा कर बातें की जाती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से वक्रोक्ति अलंकार समझ में आएगा। आप बने रहिए, ठीक है। तो जब हम वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसके अलावा वक्रोक्ति अलंकार के बाद इन दो पुनरुक्ति प्रकाश और बीप्सा, इनको हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो आपका जो शब्द अलंकार वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अर्थ अलंकार स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।